अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब के महीने की 22 तारीख को बरे सगीर के अंदर रजब के कुंडे, ये एक रिवाज है। लोग कुंडे भरते हैं और उसमें नियाज बांटते हैं। कुछ लोग इसको शरई समझते हैं और कहते हैं कि हमने अगर रजब के कुंडे ना भरे तो हमें नुकसान हो जाएगा। और कुछ लोग इसे तफरीह के तौर पर कि एक तफरीह बन जाएगी, खुशी की खुशी हो जाएगी, तफरीह की तफरीह हो जाएगी और कुछ खा पी लेंगे। इस तरह ये चलता है 22 रजब के दिन। तो इसकी हकीकत क्या है? क्या इसका कोई फायदा है? अगर ना करेंगे तो नुकसान होगा, या सिर्फ तफरीह है, या खुद जायज ही नहीं गुनाह है? तो ये 22 रजब को ही क्यों कुंडे भरे जाते हैं और इसके पीछे क्या हकीकत है और इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है? तो इस बारे में पहले ये क्यों भरे जाते हैं, इसकी वजह क्या है, ये 20वीं सदी के शुरू में ये इसका रिवाज आया हिंदुस्तान में। तो इसके बारे में एक दास्तान अजीब के नाम से एक किस्सा घड़ा गया। पहले मुख्तसरन मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ, फिर उसके अंदर जो बातें हैं कि किस तरह है उस पर बात करते हैं, फिर शरीयत की निगाह में ये कैसे हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो किस्सा इस तरह है कि कहते हैं कि मदीना के अंदर एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था, उसका गुजारा नहीं हो रहा था। उसने मदीना छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और किसी दूसरे मुल्क में कमाने चला गया। वो जब चला गया तो उसे कोई रोजगार नहीं मिला। वो इसी परेशानी में कमाता रहा, इतनी पैसे नहीं हो सके कि खुद वापस जा सके या अपने घर वालों के लिए पैसे भेजे। वो उसी मुसीबत में उधारी रह गया। पीछे घर वालों का वह सारा वही था, कोई कमाने वाला नहीं था। तो लकड़हारे की बीवी वजीर की मलका के महल के अंदर मुलाजिम नौकर बन गई और उधर वो झाड़ू देती थी और उनके काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम जाफर का उधर से गुजर हुआ और उसने अपने मुरीदैन से पूछा कि जानते हो आज कौन सी तारीख है? उन्होंने कहा कि आज 22 रजब है। आपने कहा इसकी खासियत क्या है, तुम्हें पता है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 22 रजब के दिन, आज के दिन, कोई मेरे नाम के कुंडे भरे और मेरे वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा, और अगर पूरी ना हो तो मेरा गिरबान पकड़ना कयामत के दिन, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो औरत सुन रही थी और उसने बाकी काम छोड़े, कुंडे भरे। और उसका कुंडे भरने थे मदीना के अंदर कि उसके मियाँ को उधर खजाना मिल गया जहां वो रहता था। वो खजाना ले आया, मुख्तसर करते हैं, वो खजाना ले आया और उसने इधर आकर मदीना के अंदर एक महल खड़ा कर दिया। जब महल खड़ा हो गया, एक दिन वजीर की बेगम महल पर चढ़ी तो देखी सामने एक नया महल खड़ा हुआ है। उसने कहा ये किसका महल है? नौकरों से पूछा। उन्होंने कहा आपके यहाँ जो मुलाजिम थी, नौकरानी थी, उसका महल है, लकड़हारे की बीवी। उसने कहा ये कैसे हो गया? उसको बुलाया गया, उसने पूरा वाकया सुनाया, वो 22 रजब वाला कुंडे भरने का। तो उसने मजाक समझा और उस पर हंसी। तो हुआ कि इस तरह कि उन पर फिर मुसीबत आ गई। उसके हंसने की वजह से, मजाक बनाने की वजह से वजीर पर करप्शन का इल्जाम आ गया और उसे जला वतन भी कर दिया गया। जब वो इस गम से बहर जा रहे थे तो उसने एक खरबूजा रास्ते में खरीद लिया कि रास्ते में खा लेंगे। तो वो जब जा रहे थे, पीछे बादशाह का बेटा शहजादा गुम हो गया। तो उसे वापस ले आए कि उसी वजीर ने उसे कत्ल करवा दिया होगा। तो जब वापस आया तो उन्होंने कहा ये क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा ये खरबूजा है। उसे खोला गया तो रुमाल में से शहजादे का सर खून आलूद निकल आया। उसे जेल में डाल दिया गया। उन्होंने अपनी जो ऐसी बातें थी जिनकी वजह से यह अजाब आ सकता है सोची। तो वजीर की बेगम ने बताया कि मैंने इस तरह इमाम जाफर की
मन्नत का, वसीले का मजाक उड़ाया था कुंडों का, उन्होंने तौबा की और उसी वक्त शहजादा वापस आ गया और फिर उनको छोड़ दिया गया। पूछा गया, माजरा ये बताया गया, तो वजीर के महल से लेकर बादशाह के महल तक खुशियां मनाई गईं और कुंडे भरने की रस्म जारी की गई। तो आप इसकी हकीकत को मुख्तसरन देखते हैं। एक तो पहले ये किसी तारीख की किताब में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, ना अहले सुन्नत की कुतुब में है, ना शिया कुतुब में। दूसरी बात यह है कि उस वक्त बादशाह कौन था, इमाम जाफर का दौर या बनु उमैया का दौर है, या थोड़ा सा मंसूर के दौर तक, खलीफा के दौर तक, बनु अब्बास का दौर है। उस दौर में बादशाह नाम का कोई शख्स नहीं होता था, वहाँ उस दौर में खुलफा होते थे और बनु उमैया के दौर में कोई वजारत वगैरह खास ओहदे नहीं थे। बनु उमैया की हुकूमत कहाँ होती थी? दमश्क, शाम के अंदर। उनके अगर ओहदेदार भी कोई समझ लें तो उधर होते थे, बादशाह वगैरह उनको बना लें तो वो दमश्क में थे। इधर एक गवर्नर होता था, इधर बादशाह मदीना के अंदर कोई नहीं होता था। और बनु अब्बास का दौर है तो उनकी हुकूमत इराक में, बगदाद वगैरह में थी, तो उनके भी वजीर वगैरह अगर समझे तो वो भी उधर ही थे। तो ये जो है ना वजीर थे, जो कुछ थे वो बगदाद के अंदर थे। मदीना के अंदर ना कोई बादशाह था, ना कोई बादशाह का महल था, ना कोई वजीर था, ना कोई वजीर का महल था। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि वो नौकरानी थी और अचानक महल बन गया। वजीर की मलका को पता ही नहीं चला, बेगम को पता ही नहीं चला, वजीर की बेगम को इस बात का पता ही नहीं चला कि महल खड़ा हो गया। यह भी होता है कि हमसाये में एक महल बन रहा है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है साथ में, और किसी को पता भी ना चले कि ये कुछ हो गया है माजरा, अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद ये खरबूजे वाला वाक़या हो गया, वो सर हो गया, और ये किसी को खबर ही ना हो तारीख में कि किसी ने ये वाक़या लिखा हो। तो ये एक वाक़या तो समझने से साफ पता चलता है कि ये झूठा वाक़या है। फिर ये वाक़या घड़ा क्यों गया? ये बात तो है ना कि ये वाक़या क्यों घड़ा गया? ये वाक़या इसलिए घड़ा गया जिस तरह के आजकल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरखान के नाम पर, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के दिन पर एक दस्तरखान खड़ा गया है कि यह सवाब का काम है। क्यों? क्योंकि हमने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात पर खुशी मनानी है। यह शिया का अकीदा है। उन्होंने इस दिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरखान के नाम से एक खुशी का दिन निकाला। इसी तरह 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का दिन है, इसलिए उन्होंने खुशी का दिन बनाया था। तो इस तरह इसको खुशी का दिन बनाकर उन्होंने मनाना शुरू किया कि हम किसी तरह मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात पर खुशी मना सकें। तो ये थी उनकी असल वजह। अब देखते हैं कि ये वसीला मनाना, वसीला पेश करना अल्लाह ताला के आगे, ये अल्लाह ताला के नज़र में कैसा है, ये शरीयत में कैसा है किसी का वसीला पेश करना। इमाम जाफर इस तरह की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि वो मुआहिद पक्के सच्चे मुसलमान थे, उनके अंदर शिर्क की कोई आमेज़िश हमें कभी नहीं मिली कि उनके बारे में कहा जाता हो कि वो राह से भटके हुए थे। वो सही पक्के सच्चे मुसलमान थे, अहले बैत में से थे। तो वो कैसे कुरान और हदीस के खिलाफ कर सकते हैं? इसके बारे में, वसीले सिफारिश के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है कि कुफार मक्का क्या कहते हैं, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफअहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़ाऊना इंदल्लाह कुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो इनको ना ज़रर पहुंचा सके और ना इनको नफ़ा पहुंचा सके, और कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारिशियाँ हैं, हमारा वसीला हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की खबर देते हो जो अल्लाह ताला को मालूम नहीं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में, वो पाक और बरतर है इन लोगों के शिर्क से। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस के अंदर फरमाया। और आगे अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाता है आयत नंबर 3 में, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। खबरदार, अल्लाह ताला ही के लिए खालिस इबादत करना है। और जिन लोगों ने
उसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह की नजदीकी के मर्तबे तक हमारी रसाई करा दे, हमारा यानी कि वसीला बन जाए। ये लोग जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं इसका सच्चा फैसला अल्लाह खुद करेगा। झूठे और नाशुक्र लोगों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। क्या कहते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं, हम इनकी सिफारिश अल्लाह के पास पेश करते हैं, हम इनका वसीला बनाकर अल्लाह के सामने पेश करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी बातों का इनकार कर दिया कि मुझे किसी वसीले की, किसी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है जो तुम बनाकर पेश करते हो कि फलां के वसीले, फलां के वसीले। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी कोई बात पसंद नहीं है। तो ये सारा किस्सा मन गढ़ाता है। ये जो इसमें वसीला पेश किया जाता है, सदका पेश किया जाता है, ये भी जहालत है, शिरक है। ये इस्लाम में कतन जायज नहीं है। और इमाम जाफर इस तरह की जहालत भरी बात, शिरक भरी बात कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जहालत पर, शिरक पर मबनी बात है। और ये किस्सा सारा झूठा है और ये घड़ा इसलिए गया है कि किसी तरह मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर अपना बुग़्ज़ खुशी की शक्ल में ज़हर कर सकें और इसके साथ मुसलमानों को वर्गलाने के लिए ये एक ढोंग रचाया गया कि किसी तरह बाकी मुसलमानों को भी इसके अंदर शामिल कर सके इमाम जाफर के नाम पर। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को इस तरह की बुरी बातों से, इस तरह के बुरे अकायद से, इस तरह के बुरे कामों से बचाए।